हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरएस एकेडमी AKTU। आई एम लोकेंद्र कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हम डिस्कस कर रहे हैं नोडल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस का एक टाइप देखा था जिसमें आपका जो एलिमेंट है अगर कोई पैरेलल ब्रांच में आ जाए तो हम किस तरीके से उस सर्किट को सॉल्व करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि नोडल एनालिसिस में अगर किसी नोड और रेफरेंस के बीच में एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट हो जाए। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब जिसके साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट ना हो, यानी कि वहां रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो। और दूसरा केस हम देखेंगे कि अगर आपके पास कोई बैटरी है, वो दो अननोन पोटेंशियल के बीच में, जो हम नोड का पोटेंशियल मान रहे हैं B1 और B2, अगर उनके बीच में इंडिविजुअल बैटरी आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लेक्चर नंबर 1.6। तो आज हमारे पास कोई भी क्वेश्चन नहीं है, हम जो भी क्वेश्चन यहां लिखेंगे वो आपका सीधे यहां ड्रॉ करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है कि जब अगर आपके पास देखिए, ये क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन इस बार के जो AKTU का इवन सेम का एग्जाम हुआ है, इस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आपके AKTU में पूछा गया है। हम एक वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जिसमें हम केवल AKTU के क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। क्या हमने इस टाइप का कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया है? तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने जितने भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे हमारी ही वीडियो से कवर हो जाते। चलिए, क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिलेगा? क्वेश्चन यूजिंग नोडल एनालिसिस फाइंड करंट थ्रू 6 ओम। राइटिंग थोड़ी सी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे क्या करना है, हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करना है कि सर्किट में नोड फाइंड आउट करने हैं। अगर नोड है, एक नोड आपके पास ये होगा, एक ये होगा, एक ये है और एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट को हमने क्या किया, रेफरेंस से कनेक्ट किया, दैट इज B इज इक्वल टू 0। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, दिस इज C पॉइंट एंड दिस इज D पॉइंट। यहां का पोटेंशियल B1 एज्यूम किया, दिस इज B2 एंड दिस इज B3। अब आपको क्या है, सर्किट की कैटेगरी याद करनी पड़ेगी। अब यहां देखें कि हमने एक नोड लिया है B और उस दूसरा नोड है हमारे पास रेफरेंस, और उसके बीच में केवल एक इंडिविजुअल बैटरी कनेक्ट है जिसका मैग्नीट्यूड हमने 10 वोल्ट लिया है। अगर आपके सर्किट में इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तब आप कैसे करेंगे? आप सिंपल अगर अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा। इस बार के जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उसमें बहुत कम 50 में से 2 या 3 बच्चों ने ही केवल इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि बच्चे क्या है, जब करते हैं तो वो ध्यान देते नहीं है कि हमने किस टाइप का सर्किट है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी कभी आपको ये वाला सिचुएशन मिले, किसी अननोन नोड किसी अननोन पोटेंशियल और रेफरेंस के बीच में अगर कोई बैटरी कनेक्टेड है,
तो उस नोड का जो पोटेंशियल होगा उस बैटरी का मैग्नीट्यूड होगा सीधे सीधे। मीन क्या हुआ कि अगर मैं लिखूं तो B2 की जो वैल्यू होगी दैट इज 10 वोल्ट। आपको कुछ नहीं करना, इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपका एक पॉइंट सिंपल हो गया। क्यों? अगर नॉर्मल कंडीशन का क्वेश्चन होता तो आपके पास 4 नोड थे, एक कम कर दो रेफरेंस वाला, उतनी आपके पास इक्वेशन बनती, 3 इक्वेशन बनती, 3 अननोन होते, उनको सॉल्व करते, क्वेश्चन का पैटर्न आपका बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन आपको मिल गई है, इसका मतलब एग्जामिनर ने आपको टेस्ट किया है, क्या आपको इस टाइप के सर्किट भी आते हैं, और क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल कर दिया है उसने। इसका मतलब अब हम केसीएल जो अप्लाई करेंगे वो केवल 2 ही नोड पे अप्लाई करेंगे। केसीएल एट नोड ए। इनकमिंग करंट हमने अभी अज्यूम नहीं की है, तो करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर लेते हैं पहले I1, I2, I3, I4 एंड I5। I1 की वैल्यू हम लिखते हैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 10। 10 क्या है? करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड। तो I1 की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो लिखी जाएगी 0 माइनस B1, बैटरी लगी हुई है, माइनस से प्लस की तरफ मूव करेंगे तो प्लस होगा, राइज हो जाएगा, अपॉन 8। I2 की वैल्यू हम लिखेंगे तो V1 माइनस V की वैल्यू हमें पता है कि पोटेंशियल कितना है, 10 है, तो V1 अपॉन 10 अपॉन 2 प्लस 10। एलसीएम 8 आ जाएगा तो ये बन जाएगी V1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4V1 माइनस 40 प्लस 80, यानी कि 5V1 इज इक्वल टू, ये 40 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 40 बचेंगे, इधर जाएंगे तो माइनस 40 हो जाएंगे, यानी कि प्लस 5 करेंगे तो माइनस 35, यानी कि B1 की वैल्यू आ गई आपके पास -7। देख लेना, 4 थे, इधर जाएंगे तो 5B1 हो जाएंगे, ये इधर आएगा तो 45 और माइनस 80 हो जाएगा तो माइनस 35 बचेंगे, तो B1 की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई। KCL एट नोड C, इनकमिंग करंट है आपके पास I4 प्लस 10 इज इक्वल टू I5। I4 की वैल्यू हम लिखेंगे तो 10 माइनस V3, माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं, राइज होगा +2 अपॉन 4 प्लस 10 इज इक्वल टू I5 की वैल्यू हो जाएगी V3 माइनस 0 अपॉन 6। यहां से अगर हम एलसीएम देखें तो 12 आ जाएगा, यानी कि 30 माइनस 3V3 प्लस 2 यानी कि 6 प्लस 120 इज इक्वल टू 2V3। 3V3 ये थे, 2 इधर थे, ये हो गए 5V3, ये हो जाएगा 156, V3 की वैल्यू आ जाएगी 156 अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 156 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 31.2 वोल्ट। अब हमें B1 भी पता चल गया, B2 भी पता चल गया, B3 डायरेक्टली आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हमें करंट बतानी है 6 ओम से, तो 6 ओम में करंट फ्लो कर रही है I5, तो I5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I5 हो जाएगा आपके पास B3 बाई 6, B3 अपॉन 6, तो B3 की वैल्यू है 31.2 अपॉन 6, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31.2 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 5.2 एम्पियर। तो आप देखें कि कई बार एग्जामिनर केवल हमें टेस्ट करता है। ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया, ना ही हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ी, सर्किट देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था लेकिन हमारा सॉल्यूशन जो था वो बहुत ज्यादा सिंपल था। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में आपसे पूछ लिए जाते हैं, आप थोड़ा सा तैयारी करके जाएं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी कुछ टाइप के क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं,
ये क्वेश्चन हमने ड्रॉ किया। अब हमने क्या किया है कि देखिए, अगर आप यहाँ नोड फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको नोड कितने मिलेंगे, फिर से 4 नोड बनेंगे, 1 2 3 एंड 4। इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया और रेफरेंस बना लिया। यहां आपके पास 1 2 3 B1 B2 एंड B3। करंट की डायरेक्शन भी नोट कर लेते हैं, I1 I2 I3 I4। ठीक है जी। अब देखें, अब आप कहें कि जी पिछली कंडीशन की तरह ये B2 और B3 के बीच में है और B2 की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। लेकिन अब यहां दूसरे एंड का भी पोटेंशियल नहीं पता है, B2 के साथ साथ B3 भी नहीं पता है। अब कैसे करें, अब दिक्कत आएगी। अब क्या होगा, अगर मैं I4 की वैल्यू निकालता हूं तो लिखे जाएगा जनरली B2 माइनस B3 अपॉन, रेजिस्टेंस तो है नहीं और आइडल बैटरी लगी हुई है, और आइडल बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा। 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट का केस बन जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन आपका अनडिटरमाइंड हो जाएगा। तब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो ये कंडीशन आपकी कहलाती है सुपर नोड की कंडीशन। सुपर नोड किस कौन सी कंडीशन बनी, व्हेन ए इंडिविजुअल बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन द टू अननोन पोटेंशियल। जब आपके दो अननोन नोड के पोटेंशियल के बीच में कोई इंडिविजुअल बैटरी कनेक्ट होगी तो उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर नोड का क्वेश्चन, सुपर नोड। ठीक है जी। तब सुपर नोड के केस में हम क्या करते हैं, सिंपल कुछ नहीं करते, जो हम करते हैं फिर से मान लेते हैं क्वेश्चन को आपको नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना है, नोडल एनालिसिस। ठीक है जी। और आपको क्या करना है, यहां करंट निकाल लेते हैं हम, फिर से 6 ओम से निकाल लेते हैं, नहीं चलो 2 ओम से निकाल लेते हैं। I2 ओम आपको बतानी है। ठीक है जी। KCL अप्लाई करते हैं, KCL एट नोड 1, KCL एट नोड 1। तो इनकमिंग करंट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 5। KCL अप्लाई करते हैं नोड 2 पर, KCL एट नोड 2, ये हो जाएगी I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। KCL एट नोड 3, इनकमिंग करंट हो गई आपके पास, तीनों ही इनकमिंग हो गई, तो ये हो जाएगी 5 प्लस 15 प्लस I4 इज इक्वल टू 0 एंड I4 इज इक्वल टू माइनस के 20। यहां सीधे करंट निकल गई। अब आपको क्या करना है, हमें किससे करंट फाइंड आउट करनी थी, 2 ओम से, तो हमें I1 की वैल्यू चाहिए। अब देखिए I4 की वैल्यू मुझे मिल गई कि I4 की वैल्यू कितनी होगी, यहां 4। अगर हमें एक रेजिस्टेंस और गिवन होता तब हम क्या करते, पहले इस क्वेश्चन को लेते फिर एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप का। I4 की वैल्यू 20 मिल गई, तो इसका मतलब यहां हमारे पास क्वेश्चन हो गया I2 प्लस I3 इज इक्वल टू माइनस 20। अब ये क्वेश्चन आपका सिंपल हो गया। ठीक है, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस V1 प्लस 4 अपॉन 2 प्लस I2 की वैल्यू हो जाएगी V1 माइनस V2 अपॉन 4 प्लस 5। ये आपका V2 प्लस 4 इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसका 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 2V1 प्लस 8 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 प्लस 20, यानी कि 3V1 माइनस V2 इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, I2 की फिर से V1 माइनस V2 अपॉन 4, I3 की वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस V2 अपॉन इज इक्वल टू माइनस 20, एलसीएम आ जाएगा 12, तो 3V1 माइनस 3V2 माइनस 2V2 इज इक्वल टू माइनस 240। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3V1
माइनस 5b2 इज इक्वल टू माइनस 240। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके हम b1 और b2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b1 और b2 की जब हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, b1 की वैल्यू कितनी आएगी और b2 की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसमें पुट करते हैं, हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। b1 इज इक्वल टू है हमारे पास 3, b2 माइनस 1 माइनस 12 ओह गड़बड़ हो गई, चलिए 3 माइनस 1 माइनस 12 3 माइनस 5 माइनस 240 b1 15 b2 57 2 ओम से करंट हो रही है I1, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास b1 प्लस 4, b1 की वैल्यू है कितनी 11 वो 15, तो माइनस 11/2 यानी कि माइनस 5.5 एम्पियर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कैसे करें, इसी को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सेम क्वेश्चन को हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम देख लेते हैं क्या है। तो हमारे पास वैल्यू थी 4642 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 5, दिस इज 5। अब हमने यहाँ नोड बनाए, फिर से वही 1 2 3, दिस इज रेफरेंस पॉइंट 0, करंट I1 I2 I3 I4 I5, ये वैल्यू थी हमारे पास 15 की, हमने इसको 15 ओम का रेजिस्टेंस, ये एम्पियर। अब देखिए हमने इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा टिपिकल कर दिया। अभी क्या हुआ, जब हम लास्ट क्वेश्चन को कर रहे थे तो वहां आपका इस पे करंट I4 की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट हो गई, लेकिन अगर यहां करंट सोर्स ना गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो, तब इस पॉइंट का B1, ये B2 और ये B3। KCL अप्लाई करते हैं फिर से हम तीनों नोड पर। तो KCL क्वेश्चन एट नोड 1, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस 5। अब देखें यहां से जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगी आपके पास 0 माइनस V1 प्लस 4/2 B1 माइनस B2 अपॉन 4 प्लस 5। तो ये आ जाएगी आपके पास फिर से सेम इक्वेशन, माइनस 2B1 प्लस 8 इज इक्वल टू B1 माइनस B2 प्लस 20, यानी कि 3B1 माइनस B2 इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसमें तो कोई बोई नहीं है, जो हमने लास्ट वाले में निकाली थी अब भी निकाल ली। अब हमने KCL अप्लाई किया, KCL एट नोड B। जब B पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। ठीक है जी। अब अगर हम I4 की वैल्यू निकालें तो I4 की वैल्यू इनफाइनाइट बन जाएगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो B2 माइनस B3 अपॉन 0 हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है।
ठीक है जी, तो क्या होगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से हमने लिखा KCL एट नोड C, तो ये आ जाएगा आपके पास I4 + 5 = I। हम क्या करते हैं, यहां से I4 को एलिमिनेट कर लेते हैं। अगर मैं यहां से I4 की वैल्यू निकालूं तो ये है, यहां से निकालता हूं I4 की वैल्यू तो दैट इज I5 - 5। अगर दोनों को इक्वेट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी I2 + I3 = I4 - 5। अब हम इसको लिख सकते हैं सिंपल, क्या, B1 - B2 अपॉन 4, 0 - B2 अपॉन 6, ये I5 है, दिस इज I5। I5 की वैल्यू हो गई B3 - 0 अपॉन 15। ठीक है जी। अब अगर इन दो का एलसीएम देखा जाए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 60 आ जाएगा। सिक्सटी आएगा तो ये हो जाएगा 15 B1 - 15 B2 -10 B2 = 4 B3। तो यहां से B1 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी आपके पास कितने, 15 B1 - 25 B2 -4 B3 = 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखें, हमारे पास यहां दो अननोन थे B1 और B2, यहां हमारे पास 3 अननोन हो गए B1 B3। इसका मतलब हमें तीसरी इक्वेशन भी चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन हमने क्या किया, नोड 2 और 3 को कंबाइन कर दिया, सुपर नोड बना दिया, जैसे हमने सुपर मैश के केस में किया था। जब हमने मैश एनालिसिस किया था तो वहां हमने सुपर मैश का केस कंसिडर किया था, यहां हमने सुपर नोड का केस। अब हम करते क्या है, इस पॉइंट को भी एनालाइज करेंगे B2 और B3 के बीच में। हम वोल्टेज की इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं वो देखते हैं। हम लिखते हैं B2 - B3, बैटरी लगी हुई है, करंट आपकी प्लस से माइनस की तरफ जाएगी यानी कि ड्रॉप होगा, = 0 कर देते हैं। हम अपॉन रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस ना करके जो वोल्टेज ड्रॉप वाली इक्वेशन है उसको ही लिख दिया। इसको लिखेंगे तो B2 - B3 = 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3rd। On solving equation number 1 and 2 and 3, solving equation 1, 2 and 3, we get B1, B2, B3, B1 = B2 = and B3 = तो यहां हमारे पास तीसरे इक्वेशन में हमने इक्वेशन को सेलेक्ट किया, 3 अननोन, A1 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू -1, C1 है ही नहीं B3 तो 0 हो जाएगा, D -12, B1 A1 है ही नहीं, दूसरी नहीं है 15, -25, -4, 0, 3 में A3 0, 1, -1, 10। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई B1 = 4-4.27, B2 = -0.833 and Z = -10.83 वोल्ट। तो इस तरीके से आपने B1 और B2 और B3 फाइंड आउट कर लिए। अब आपको करंट फाइंड आउट करनी थी, कहां से, 2 ओम से। तो 2 ओम से क्या थी, I1 करंट थी, तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 = हमने निकाला ही था, या किसी और से करंट निकाल लेते हैं, सपोज करो 5 से निकालनी है तो I5 की वैल्यू हो जाएगी B3 - 0/15 यानी कि -10.83 डिवाइडेड बाई 15, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी I5। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे हमने आपके लिए कौन से क्वेश्चन रखे हैं। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद इस क्वेश्चन को
सॉल्व कीजिए। ठीक है, पैरेलल का केस मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जब आपका 1.3 वाला सोर्स क्या था, पैरेलल में कनेक्ट था। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इसी तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको हम करा लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है। यहां भी आपके पास दो नोड है, एक को हमने रेफरेंस बना लिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया। मैं इक्वेशन लिखवा देता हूं, आप सॉल्व कर लेना इसको। तो ये आपका B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया, आपको I1 करंट दी हुई है, I2 दी हुई है, ये आपकी I3 हो गई, ये हमने एज्यूम कर ली। अब KCL अप्लाई करते हैं एट नोड 1, KCL एट नोड 1, तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि 9 प्लस I1, नहीं ये आउटगोइंग है तो ये आपका 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इज इक्वल टू I1 प्लस 4, यानी कि I1 की वैल्यू आपके पास सीधे आ जाएगी I1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5। KCL अप्लाई करते हैं नोड 2 पर, KCL एट नोड 2, इनकमिंग करंट है आपके पास I3 प्लस 4 इज इक्वल टू I2। I3 की वैल्यू हो जाएगी B1 माइनस B2 अपॉन 6 प्लस 4, I2 हो जाएगा B2 माइनस 0 अपॉन 3, तो एलसीएम आ जाएगा 6, तो V1 माइनस B2 प्लस 24 इज इक्वल टू 2B2, यानी B1 माइनस 3B2 इज इक्वल टू माइनस 24, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने I1 की वैल्यू तो सीधे निकाल लिया, ठीक है जी, तो I1 इज इक्वल टू 5 हो गया। अब I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 माइनस 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, यानी कि B1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5, यानी B1 इज इक्वल टू 15। B1 इज इक्वल टू 15। अब B1 की वैल्यू 15 हो गई, तो यहां हमने पुट करी 15 माइनस 3B2 इज इक्वल टू माइनस 24, यानी कि माइनस 3B2 इज इक्वल टू माइनस 39, B2 इज इक्वल टू 30। करंट आपको फाइंड आउट करनी थी यूजिंग नोडल लाइन से 20 ओम। 20 ओम तो यहाँ है ही नहीं, ये होगा कुछ 3 ओम ही होगा, ये आपका 3 ओम। तो 3 ओम से अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो I1 और I2 की वैल्यू आएंगी, यानी कि I1 की तो वैल्यू हम सीधे निकाल चुके हैं, I2 की वैल्यू आपकी कहां से आ जाएगी, ये I2 की वैल्यू है I2 इज इक्वल टू B2 बाई 3, तो B2 आपके पास 13 अपॉन 3, तो 13 बाई 3 कितना हो जाएगा, 4.33 एम्पियर, 4.33 एम्पियर। तो इस तरीके से हम नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीधे हमारे पास कैलकुलेशन सीधे कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। तो यहां हमने नोडल एनालिसिस के क्वेश्चंस के सारे पैटर्न को देख लिया कि कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहां आपकी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है। अब हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि यूनिट 1 में से जो AKTU के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप RS अकेडमी AKTU को लाइक शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी यूनिट नंबर 1 में इतना ही है, और यहां से हम AKTU में लगभग 16 मार्क्स को अचीव करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।